यार वो भी लगाना क्या स्पीकर? ये चलो चलो लेट होगा 1 मिनट। ये तो मोबाइल में लगेगा। ये मैं बता रहा हूँ। यार इसको लगा दो ना, इस पर लगा दो यार। क्या हो रहा है? ये है ना चिमटी है ना, चिमटी ये चिमटी से पकड़ा तो यहाँ। तो आज मैं अपनी तरफ से कुछ सुना रहा हूँ। और इतवार को भी इसी विषय पर सुनाया था। मैं बहुत संक्षिप्त में सुनाना पड़ेगा आप लोगों को, आधे घंटे में। मैं शुरू से ही चमत्कारों पर भरोसा नहीं करता, पर अब कुछ महीनों से या यूँ कहिए कुछ सालों से भी जब रोज़ आप लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि कभी हो ही नहीं सकता वो, और फिर क्यों झूठ बोलोगे आप? फिर मैं देख रहा हूँ उससे क्यों झूठ बोलूँ? है उसको कैसे झुटाया जा सकता? तो अब मेरे को भरोसा होने लगा। अब भरोसा होने लगा तो अब मेरे समझ में भी आने लगी कि अब क्यों होता है, चमत्कार क्यों होते हैं और किससे होते हैं। बड़ा मुश्किल है, अपन लोग बुद्धि समझना चाहते हैं, समझ नहीं पाते। अब इसी हफ्ते में, गए हफ्ते में 4-5 चमत्कार बोल गया है। वो गुप्ता जी आके कह रहे थे उस दिन इतवार को कि मेरा भाई की कोई बाकी नहीं था, अटैक आया उसको। खाली वो आपका याद करता था, मेरे से कहता था हरदम जब मिलता जब, यार मेरे को भी ले चलना है अम्मा, और वो बच गया। एक जने को पानी निकला, पानी आसपास नहीं निकल रहा, उसके यहाँ निकला बोरिंग में। एक जने की नौकरी आधी थी, डबल हो गई, दूसरी जगह लग गई है। ऐसा 4-5 केस हुआ। और मैंने सोचा कि यार क्यों होता है यार, अपन तो कर नहीं सकते, कुछ होता भी नहीं हमारे से तो। मेरे को समझ में आई एक बात, आप लोग कहते हैं यहाँ आते हैं तो होता है, आपके यहाँ हो आते हैं तो ऐसा ऐसा भी होता है। मैंने सोचा क्यों होता है, तो मेरे को आज समझ में आई कि मेरे से नहीं होता, होता तो वो आपसे ही है। और ये भी समझ में आई कि क्या है ये। तो मेरे को समझ में आया, अपन बहुत दिन से जानते भी हैं, एक संस्कृत का एक स्लोगन है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने कहा यार ये वही चीज है, सत्य ही शिव है, और शिव हो जाए तो सुंदर है। यहाँ आने से, सुनने से, भरोसा करने से, श्रद्धा रखने से, सेवा करने से आप भी, मैं एक ही बात कहता हूँ, सत्य होना चाहिए।
सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य के साथ जियो। और जहाँ सत्य है वहाँ शिव है। शिव यानी ये शिव महाराज अपन ने फोटो बना दिए शिव पार्वती के, ये प्रतीक मात्र है। शिव का अर्थ होता मंगल। जहाँ सत्य है वहाँ मंगल है। सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है और वही सुंदर है। उससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग जब यहाँ आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और मैं सिर्फ सत्य पे ही प्रवचन करता हूँ, सत्य ईमान पर ही, आपको प्रभाव पड़ता, आप भी कुछ तो होने लगते ही हो। और जितने आप होते हो उतने आपके काम सफल होते हैं। अब आपको वो चमत्कार लगता था कि यह तो होता ही नहीं कभी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी हो रहा। उन्हीं लोगों के हुए हैं अभी तक जितने भी चमत्कार हुए हैं, जिनने भी करे हैं, जिनसे भी होते थे, वो इसी से होते थे कि झूठ वहाँ कुछ भी नहीं था, सदा सत्य था। और सत्य के साथ जियो तो वो शक्ति आ जाती है। तो आप में ही वो शक्ति आ जाती है। आप जितना सत्य में रहने लगते हो उतनी वो शक्ति आ जाती है। सत्य ही शिव है, शक्ति है। शिव यानी शक्ति, वो मंगल करता है। तो सत्य की शक्ति सब में है और एक समान है, उतनी ही है। हम कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। सारी शक्तियाँ, उतनी ही शक्तियाँ हम सब में हैं। किंतु जितना जितना झूठ, बेईमानी, किसी को धोखा देना, उससे हमारी शक्तियाँ क्षीण होती है, कमज़ोर होती है, ख़त्म होती है। अब हमने जितना जितना वो किया उतनी उतनी शक्ति क्षीण है, हम दुख पाते हैं, हमारे कोई काम सफल नहीं हो पाते। जितना जितना सत्य के साथ होते हैं उतने उतने हमको सफलता मिलने लगती है। लोग कहते हैं यार ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी। रोज आते हैं यहाँ। अब ये मैं जिनके भी नाम बता रहा हूँ, जिनके भी ये चमत्कार बता रहा हूँ, वो रोज मिलने वाले हैं, रोज आने वाले। आप रोज पूछ सकते हो, वो यहाँ रोज सुबह आते हैं। अब 3 दिन से वो बहुत देर से आते हैं। मैं पूछता नहीं हूँ क्यों देर हो गई, कि क्यों नहीं आए आज, कि भाई ऐसा कौन सा भांड भरा नौकरी है आपकी कि आना ही चाहिए। मेरे को शर्म भी आती, क्यों पूछूं। वो आज खुद बताने लगे, बोले गुरुजी नींद नहीं खुलती, सुबह देर हो जाती, फिर भी आता हूँ। 7 सवा 7 तक आ जाते वो, आना चाहिए 6 बजे। 6 बजे सोता प्रवचन वो ध्यान, और 6 बजे आना चाहिए। तो वो 3 दिन से नहीं आ पाए। तो मैंने कहा आप 3 दिन से क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी क्या करता, मैं इतना थक जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में 15-20 बरस से मैं दुकान कर रहा हूँ सियागंज में, किंतु दुकान चलती नहीं थी। कोई ग्राहक ही नहीं आते थे। 3 दिन से मेरी यह हालत है कि मेरे को खड़ा रहने को नहीं मिल रहा, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले वो आपकी फ़ोटो ले जाके मैंने दुकान में रखी, यहाँ से खरीद के ले गया और मैंने दुकान में रख दी। भाई दुकान में नहीं थी फ़ोटो आपकी, तो मैंने वो जब से लगाई है मेरी ये हालत हो गई। मैं 15 साल से दुकान कर रहा हूँ। पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने, और 3 दिन से बराबर उतनी भीड़। मेरे को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता। वो इतना थक जाता हूँ। सुबह सोचो गुरुजी क्या तो 6 बजे पहुँचूंगा, मगर उठ ही नहीं पाता। बोलो तो मेरे को यार
ऐसा क्यों होता है भाई? आते तुम इतने साल इतने दिन से हो, डेली आ रहे हो, फिर ये 3 दिन में, तो बोलो वो फोटो लगाई और हो है दुकान में। मैंने कहा फोटो निकाल दो, नहीं चाहते हो तो मैंने मन में कहा कि भाई नहीं चाहते हो फोटो निकाल दो। और बोल कौन नहीं चाहता है? तो वास्तव में फिर मैंने सोचा यार ये कई लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा बेचारों को, हैं? कुछ को क्यों होता? आते तो वो भी हैं, सुनते भी हैं, पर उनको कुछ नहीं होता, कुछ को बहुत होता। तो मेरे को समझ में आई बात कि जो ये सुन के और इस पे अमल करते हैं, सच का अनुसरण करते हैं, सच पर चलते हैं, उन लोगों को होता है। क्यों? सत्य में इतनी शक्ति है, सारी शिव की शक्ति, सारे ईश्वर की शक्ति सत्य के साथ है। हम जितने जितने सत्य होते जाते हैं उतनी उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाती, और ये सब काम सफल होते हैं सत्य के साथ। हाँ, अब ये पूरा अंधविश्वास जैसी बात है, देखिए पूरी अंधविश्वास जैसी बात है, और मैं लिख रखा कि अंधविश्वास अच्छी चीज़ नहीं है, कभी भरोसा नहीं करना। मगर अब जब होता है और फिर क्यों होता है उसका भी कारण है। जितना असत्य है हमारे भीतर उतने आम काम भी, साधारण काम भी नहीं हो पाते हैं। और जितना सत्य है उतना अचंभा होता फिर कि यार हमारे में तो शक्ति नहीं इतनी, फिर इतना काम कैसे हो गया, ऐसा काम कैसे हो गया? ये सिर्फ उससे होता है। तो मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि ये शक्ति देखो भाई, आप जब आपको ही मिलती है तो फिर हम देख ही नहीं पाते जिंदगी भर। क्यों? कि वो झूठ, बेईमानी, बदमाशी के कारण हमारी शक्ति दिनों दिन कम होते होते, क्षीण होते होते खत्म हो जाती, तो उसको हम देख ही नहीं पाते। तो इसको देखें और देखें कितनी बढ़ती। हमको भरोसा नहीं होता कि ऐसे भी काम हो जाते हैं। अब मैं आज ही नाश्ता कर रहा था और मेरे मन में आया कि साला क्या ये है, ऐसी चीज़ दिन भर खाने को मिलती है, कमाने गया नहीं 24 साल से, कभी मांग के खाता नहीं हूँ, आप लोगों से कभी कोई चीज़ मंगाई नहीं मैंने, है? फिर कैसे आ जाती? और रोज़ नहीं है, ये खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो यार, भगवान क्या क्या भेजता, कैसी कैसी चीज़ भेजता है। अपन ने कभी सोचा नहीं ऐसी चीज़ दिन भर, हाँ, कहाँ से आती है? तो हम जो चमत्कृत होते हैं, दूसरों के चमत्कार सुन के जो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल होता ही है, और वो दूसरों के साथ नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है। मगर हम थोड़ा सा इधर बढ़ें, सत्य की तरफ बढ़ेंगे, जितना जितना बढ़ेंगे उतनी उतनी वो शक्ति इकट्ठी होगी, और जितनी वो इकट्ठी होगी उतनी वो काम करती है, हम नहीं करते। हम बुद्धि लगाते हैं, होशियारी लगाते हैं, इससे नहीं, वो तो अपने आप काम करती है, वो खुद ही कर देती। हमको भी चमत्कार लगता है, खुद को भी ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, अपन ने तो कुछ किया ही नहीं और इतना बड़ा काम हो गया। हाँ, ये होता। तो इसका कारण सिर्फ वो एक है कि जहाँ शिव है, जहाँ शक्ति है, जहाँ सत्य है, वहाँ शक्ति है। तो सत्य को बिल्कुल कम न होने दें, सत्य को जितना हम बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। सत्य को जब इतनी शक्ति, अपार शक्ति है, उतनी सारी शक्ति जितनी भगवान में शक्तियाँ होती है उतनी सारी शक्ति हम सब में है, वो हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। अब क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते कि हम सत्य पे चलने की कोशिश ही नहीं कर पाते।
जो करते हैं, जितना करा है, जितने कर रहे हैं उतना उतना उनको भी समझ में आती। फिर यार ये कैसे हो गया? अब क्या कहने लगते हो आप कि यार गुरुजी ने कर दिया। हाँ, गुरुजी के यहाँ जाते हैं, गुरुजी से हो रहा। गुरुजी से हो रहा है कितना? ये कि आपको समझा रहे हैं, ये हो रहा है। गुरुजी नहीं कर सकते, गुरुजी को पता ही नहीं कि आपने क्या काम किया और क्या हो गया, वो कहाँ से करेंगे? फिर वो ये होता है कि भाई आप यहाँ आते हैं, आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई सत्य पे चलना है। अब जब चलने लगते हो तो आपसे ही होता है काम, कोई भगवान किसी का काम नहीं करता। यहाँ सब चीज़ ऑटोमेटिक है। हाँ, कर्मों का फल है। देखिए, जैसा कर्म वैसा फल मिल जाता है। अब आपने सत्य कर्म किए हैं और सत्य के साथ शक्ति है, सत्य ही शक्ति है, तो अपने आप ही वो शक्ति काम करने लगती है। और वो काम शक्ति जब कर रही है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कौन कर गया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं इस बारे में। फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो शक्ति के कारण। वो शक्ति काय से बंधी है? सत्य से। और आप वो सत्य करते हैं तो ही होता, जो नहीं करते। अब मैंने कहा ना अभी आपसे कि कुछ लोगों का कुछ नहीं होता। देखिए, कुछ लोगों के बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई आए ये 10 जन बैठे, तो 10 जनों का सबका होना चाहिए। सभी तो आए, सभी सुन रहे, मगर सबका नहीं, किसी किसी का बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो सुन के जाते हैं, हाँ, इधर सुना इधर निकल गया, अमल बिल्कुल नहीं करते। जो लोग अमल करते हैं उस पर, सत्य पर, कि यार इतनी बार कहा सत्य सत्य सत्य, ईमान ईमान ईमान, तो अपन चलो कुछ। जब चलने लगता है तो उसका असर भी देखने को मिलता है। तो जो लोग चलते हैं उसको असर अब मिलता है, और जितने चलते हैं उतना ही असर होता है। किसी किसी का इतना हो जाता है। अभी तो मैंने इस इतवार को, आप लोगों ने सुना होगा प्रवचन, यदि सुने तो, मैंने अभी तो इतवार को ये भी कह दिया कि अभी तक मैं मना करता था, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। अब मैं मना नहीं करूँ, हैं, उल्टा आप लोगों को कि कहूँगा कि भाई आप अपने आप ही ये फिक्स करें कि उस सत्य के कारण मेरा ये काम हुआ और इतने का फायदा हो गया। देखो भाई, दिखता, सबको दिखता, ये होने का नहीं था। और ऐसा लगे कि इस कारण, इस सत्य के कारण मेरे को इतना फायदा हुआ है, तो फिर उतने में से कुछ परसेंटेज आप खुद ही फिक्स कर लो कि 1% कि 2% मैं दान धर्म करूँगा इसमें से, हैं, क्योंकि सत्य का है वो। अब सत्य का है और सब आप खा गए तो सत्य को ही खा गए, तो थोड़ा बहुत उसमें से दान धर्म किया करें। हाँ, और इसीलिए मैंने अभी, जैसे पहले अपन करते थे कोरोना के पहले, हर महीने भंडारा करना, हर महीने के भंडारा चालू कर दे, ये इतवार को पहला भंडारा। हाँ, तो उसमें भी आप ये नहीं कहेंगे कितना देना है, हैं, कर सकते हैं आप मदद, भाई उसमें जिसका अन्न उसका पुण्य। देखिए, हैं, जिसका जो खाएगा वो उसी को पुण्य पहुँचेगा, तो उसमें भी खर्च कर सकते हैं। हैं, मना करेंगे नहीं और मांगेंगे नहीं, हैं, खुद को ही हिसाब करना है। भाई जब खुद से ही हो रहा, सच्चाई से हो रहा है, तो सच तो सबके अंदर है कि नहीं? तो खुद ही कर ले हिसाब उसका कि यार मेरे को तो इतना फ़ायदा है, तो मैं इतना % इसमें से यहाँ दूंगा, यहाँ दें, या और कहीं इससे अच्छी जगह भी हो सकती है वहाँ दें, भले जहाँ आपके पैसे का, आपके धन का सदुपयोग होता हो, वास्तव में दान में ही जाता हो, ऐसी जगह लगा सकते हैं। अब एक तरफ हम ही मना करें और एक तरफ हम ये बताएं
कि दान धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, तो फिर करने कहाँ जाएगा। इसलिए उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा भी करता हो तो हमको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दोष भी पड़ता है। हाँ, हम भाई सत्य का पैसा आया और सत्य का धन मिला, सत्य से कुछ मिला, वो हम पूरा खा गए हैं, तो फिर सत्य को ही खा गए हैं, तो उसमें से कुछ उसके लिए भी आया, और उसका फर्क भी पड़ता, क्योंकि हमारी मन की शुद्धि धर्म करने, पुण्य करने से होती है। तो उसकी शुद्ध मन होगा तो शुद्ध दान कर सकेंगे, शुद्ध पुण्य कर सकेंगे। तो वो भी होना जरूरी है, और वो सब खुद करें। इसके लिए मैंने सोचा अभी अगले इतवार तक या उसके बाद एक समिति अपन बना देंगे। मैं हाथ डालने वाला नहीं हूँ इसमें, मैं करूँगा भी नहीं कुछ, वो होता भी नहीं मेरा। एक समिति बना देंगे, वो पैसा उनके पास जाएगा, समिति ये तय करेगी कि भाई इस महीने में क्या बनेगा, कितने लोगों का भोजन बनेगा, वही खर्च करेगी, वही रखेगी, वही हिसाब रखेगी। हाँ, पर बाकी लोग उनका हिसाब देख सकते हैं। हाँ भाई, उनको बताना पड़ेगा, जो पूछे उसको बताए सब, वो समिति को। तो ये भी मैं करने वाला हूँ कि एक समिति बना देंगे, तो वो समिति जो है वो करते रहेगी, क्योंकि मेरे साथ तो ये सब काम होंगे नहीं, तो आगे चल के ये करते हैं। और मेरा तो यहाँ तक प्लान है कि परमात्मा यदि दे रहा है तो रोज ही भंडारा होने दो ना, है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। चलना तो काम क्या है, आश्रम का भी उपयोग हो गया है कि एक तरफ किचन ही चलता रहे और दूसरी तरफ लोग जीते जाए। 24 घंटे ही चलना दो, जो आए जब आ जाए जब खाए, है। तो ये अभी महीने का शुरू कर रहे हैं अपन, है। आगे आप लोग देख लेना, जैसा भी बढ़ा सको इसको, है। और देना उतना ही। देखिए, जो चमत्कार से हमको अपेक्षा भी नहीं थी, हमने करा भी नहीं और मिल गया, उसमें से कुछ 1%, 1-2% जो भी हम दिल का है उतना पुरता धर्म करना है। और वो अन्नदान में ज़्यादा से ज़्यादा। ये प्रॉपर्टी बना है कि ये बिल्डिंग बनाना है, ये फलाना करना, वो तो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट से तो फिर क्या है कि हम 1000 रुपये खर्च करेंगे तो 1500 बन जाएंगे, 1500 करेंगे 2000 बन जाएंगे। तो इतना पैसा को आदमी करेगा कि आगे चल के उससे विकृति आती है, पाप होते हैं, फिर गलत काम होते हैं, फिर झगड़े होते हैं। फिर तो इसको उसमें नहीं लगाना, सिर्फ एक ही काम में, ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान में, भोजन में। आदमी खाएगा चला जाएगा, तुम्हारा धन खत्म। हाँ, तो जैसे आएगा वैसा चला जाएगा, पर जो खा के जाएगा उसकी आत्मा तृप्त होगी। जितनी तृप्त होगी उतना जिसका पैसा लगा उसको पुण्य मिल जाएगा। तो ये पुण्य का काम भी है। ऐसे पुण्य, सत्य, ईमान और ये पुण्य साथ साथ चलते हैं। सत्य होगा तो शिव होगा, शिव होगा तो सुंदर होगा, काम होंगे, और काम होंगे तो फिर पुण्य भी आना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। शुरू